वे बोले महाराज जी की नथनी खोई है, इसका मतलब क्या है? बोले व्यक्ति का ईगो होता है नाक में, उसकी न मेरी नाक है। बोले रास में तब तक प्रवेश नहीं होगा जब तक ईगो खोएगा नहीं, ईगो जाएगा नहीं। ईगो जब तक आपके अंदर है, आप भक्ति मार्ग में और भक्ति के रास में प्रवेश नहीं कर सकते। ईगो मतलब मैं कुछ हूं, ये भावना जब तक आपके चित्त में है। नाक के दो ही आभूषण हैं, दिखने वाली नथनी और न दिखने वाला ईगो। जब तक वो न दिखने वाला आभूषण आपकी नाक में होगा तो आपको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये आप भाव बता रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत जी का भाव है। रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब क्या है? आप द्वारिका जाते हैं, आप रण छोड़ जाते हैं, आप डाकोर जी जाते हैं। आज हम डाकोर जी गए थे सुबह, रोज क्रम बन रहा था, अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। आज कोई क्रम नहीं था तो आज ही चले गए। तो इसलिए संसार की क्रियाओं में क्रम बनाना चाहिए, भगवत क्रिया में कभी क्रम नहीं बनाना चाहिए। जब मन करे तुरंत भागो। तो आज यही हुआ, सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम में लगे, बैठे बैठे पता नहीं क्या भाव, मैंने कि फोन करो भाई गाड़ी लगवाओ, डाकोर जी जाएंगे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थके भी थे, थोड़े अस्वस्थ भी थे, पर मन में आया। और 2 दिन क्रम बने, गाड़ियां खड़ी रही, वहां भी सब व्यवस्था हो गई तो जा नहीं पाए। तो मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे पास आवे के लिए क्रम नहीं, जब मन हो आ जाओ। व्यवस्था बन रही है, योजना 5 दिन से द्वारिका जाना है, वृंदावन जाना है, द्वारिका जाना है, वृंदावन, नहीं जा पाओगे। मन तो ऐसा होना चाहिए, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दफ्तर गए हैं, कमाई कर रहे हैं, और नोट गिनते गिनते ही ऐसे याद आ जाए राधा वल्लभ लाल। उसी समय शटर लगाया, घर पे फोन किया, बोले 2 पराठे रख दो, फ्लाइट पकड़ो, पहुंच गए दिल्ली, सीधे वृंदावन। जब योजना बना करके जाओ तो समझो आप वृंदावन गए, और जब बिना योजना के अचानक जाओ तो सोचो ठाकुर जी ने बुलाया। तो रस में और रास में अंतर क्या? आप योजना बना के ठाकुर जी के पास गए, ये रस है। और बिना योजना के, या तो ठाकुर जी ने योजना बना के आपको बुला लिया, या ठाकुर जी आपके पास आ गए, ये रास है, ये रास है। आप बैठे बैठे घर में प्रतीक्षा विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, पता नहीं इस साल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तभी आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या कोई, मैं कह रहा हूँ, फोन ही आ गया और उन्होंने आके कहा भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से प्रसाद लाए हैं, कब मिलोगे, घर पे हम भिजवा देते हैं। इसको समझना ये रास है। ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। रस और रास में यही अंतर है, सीधी बात। आपने योजना बनाई ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है। ठाकुर जी योजना बनाए आपसे मिलने की, वो रास है। रामदास बोढ़ाना जी के साथ में रास हुआ, नरसिंह मेहता जी के साथ रास हुआ। सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के, 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थे, सांबल दास। उनका विवाह निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से, धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा, कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी, उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा, उनको लोग बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। और आपको एक अंतर की बात बताऊं, जब महादेव की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास का दर्शन हुआ, ये बात मैं कथा में जब नरसिंह मेहता जी का थोड़ा चरित्र कहा था तो मैंने कहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्रज के भक्तों के अलावा यदि रास का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में किसी को हुआ तो वो गुजरात के नरसिंह मेहता जी को हुआ रास का दर्शन। नहीं तो रास में ठाकुर जी महादेव को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। उस रास में नरसिंह मेहता गए। महादेव जब प्रकट होकर के बोले नरसिंह मेहता कुछ मांगो, तो महादेव से नरसिंह मेहता कहते हैं जो आपको भी दुर्लभ है वो दो। तब महादेव बोले मुझे दुर्लभ तो रास है। उस रास में गोपियों ने रोक दिया था, चलो वही रास दिखाता हूं। तो जब रास में पहुंचे
तो ऐसा संकीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और ठाकुर जी ने अपने एक पांव का नूपुर नरसिंह मेहता जी के पांव में बांध दिया। तभी ऐसी प्रसिद्धि तो है कि एक पांव में नूपुर पहनते थे, पर हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं कि किशोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे, अब छम 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 करते डोलते थे, तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे उनकी। आ गया करताल पीटा आ गया, ए कीर्तनिया आ गया, ए गाल बजावा आ गया, चीखने चिल्लाने वाला आ गया, ए देखो मानव के नर के वेश में छोरी बन के घूम रहा है, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता सब स्वीकार करते। तो किसी ने जाकर के वो लड़की के पिता से कह दिया, तुमने उनके बेटे से ब्याह पक्का किया, करताल पीटा, पुरुष होकर के स्त्रियों के वेश में घूमता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। अरे हमने तो ऐसी स्थिति भी सुनी है कि उसके यहां पर एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अपनी बेटी देने से पहले विचार कर लेना। और ये नियम भी है बंधुओं कि पिता को चाहिए अपनी पुत्री अपने से ऊंचे खानदान में भेजे। पुत्र के लिए चाहिए कि भले ही सामान्य कन्या आवे, बहुत धनवान ना हो, बहुत योग्य ना हो, बहुत सुंदर भी ना हो, बस भक्त हो तो पुत्र के लिए योग्य है। लेकिन पुत्री के विवाह में पिता को चाहिए कि ऐसा परिवार लूं जो मुझसे भी अच्छा हो, ऐसी जगह अपनी पुत्री को भेजना चाहिए। तो पिता को चिंता हो गई कि अरे मैं तो नरसिंह मेहता जी की प्रशंसा दो चार लोगों से, बोले वो सब झूठ तुमको बहका दिया है, तुम्हारी पुत्री वहां पे रोएगी अगर ब्याह हो गया तो, हम तो कह रहे हैं ब्याह करने से पहले थोड़ी जांच कर लो। तो पुत्री के पिता बोले मैं ऐसे कैसे संबंध तोड़ दूं, कोई और तरीका नहीं है? बोले हाँ एक तरीका है। बोले क्या? तुम बारात कैसी लेकर के आओ ऐसा पत्र लिख करके उनको भेजो, और उसमें इतनी सामग्री और इतनी योजनाएं बता देना कि नरसिंह मेहता घबरा जाए, अपने आप ही रिश्ता तोड़ दे। बोले प्रारंभ कहां से करें? बोले प्रारंभ यहीं से करो कि 60 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग बारात में आवे आपके बेटे की, में सब हाथी पे चढ़ के आऊं, सबके लिए एक एक हाथी होना चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतनी बग्गियां होनी चाहिए, इतने ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए। हमारे नगर में आप बारात लेकर के आएंगे तो हमारा मान करने के लिए कम से कम बारातियों के गले में 9-9 लाख के हार होने चाहिए, 9-9 लाख के, ऐसी मणियां होनी चाहिए, ऐसे रत्न होने चाहिए। और दुल्हा अभी तो मतलब ये चली रही है, 2-4 पन्ने तो बारातियों के में ही लिख दिए कि ऐसा ऐसा हो, तो दुल्हा की बारी आई, 4 पन्ने में दुल्हा की ऐसी जूती होनी चाहिए, ऐसा पाग हो, ऐसी घोड़ी हो कि महाराज उसको देख करके, घोड़ी देख करके मूर्छित होने लग जाएं, दुल्हा की तो दूर की बात है। सब पत्र लिख दिया। बोले अब तो नरसिंह मेहता, अरे बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास भी पत्र पहुंच जाए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, नरसिंह मेहता तो तोड़ ही देगा, और इसमें आपकी भलाई होगी कि आपने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। हाँ भेज दो। पत्र पूरा लगा करके जय श्री कृष्ण ऊपर लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे थे, इतने में वो पत्रवाहक पहुंचे। अरे नरसिंह जी आपके नाम से पत्र आया है। बोले अच्छा लाओ भैया दो। जैसे ही पत्र दे करके गए, नरसिंह मेहता भजन कर रहे थे, भजन करने के बाद पत्र देखा, उस पर जय श्री कृष्ण लिखा था। अरे भैया आपने कहा ये तो मेरे नाम का पत्र है, मेरे नाम का पत्र होता तो नरसिंह मेहता, जय श्री कृष्ण ठाकुर जी का पत्र, मैं तो इसको खोलूंगा भी नहीं, दूसरे का पत्र देखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के किसी भक्त ने भेजा होगा, भैया दूसरे का पत्र पढ़ना गलत बात है, मैं नहीं खोलूंगा। भीतर गए, ठाकुर जी के सामने धर दिया, आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा है, जय जय, पढ़ लेना, विचार कर लेना। नरसिंह मेहता गए, ठाकुर जी बोले पढ़ ले, एक बार देख तो ले, कम से कम घोड़ी तो हुस्त पुस्त ले आई हो। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार, बोले नरसिंह मेहता का कितना समर्पण है मेरे प्रति, केवल मेरा नाम जय श्री कृष्णा तो संबोधन है, जय श्री कृष्णा तो एक प्रणाम है, वो देख करके वो कहता है कि मेरे नाम का पत्र है तो मैं देखूं। अब जब मेरे को देखने को कहा है तो जिम्मेवारी मेरी है। यहां बहुत दिनों तक जब नरसिंह मेहता की कोई खबर नहीं आई तो लड़की वालों ने समझा भाई रिश्ता पक्का ही होगा, तभी कुछ नहीं आया है, तैयारी करो।
एक आध बार बीच में मिल भी गए तो बोले आपने सब देखा? हाँ सब ठीक है, हम तो लेके आएंगे अपने बेटे की बारात। ठीक है, तो पढ़ ही लिया होगा। नरसिंह मेहता जी तो एक घोड़ी लेकर के आए, बेचारी उसकी भी उम्र पूरी हो गई थी, वो चलते चलते कभी लड़खड़ा जाती थी, ऐसी तो घोड़ी आई। बारात में 12 तो सूरदास थे जिनके नेत्र ही नहीं है, बेचारे लाठी पकड़ के एक दूसरे कंधा पे हाथ धर के ये तो बाराती है। ढोल ताशे नगाड़े बजाने वालों में से एक ही कोई मंजीरा बजाने वाला, हरि नाम कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही बैंड बाजा था। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा नरसिंह की बारात देखो, बारात कम लग रही है, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी से सब्जी लाई जा रही है क्या, घर के 4-5 सदस्य लेके आ रहे हैं। लेकिन यानी मेरे भरोसे छोड़ दिया तो व्यवस्था मैं ही करूंगा। इतने में ही एक सेठ जी आए, सेठ जी नहीं थे, ठाकुर जी नहीं भेजे, अक्रूर जी जाइए, सेठ जी बनकर। सेठ जी आए, आकर के नरसिंह मेहता जी पहचाना? बोले नहीं भैया। अरे आप वहां कीर्तन करने आए थे, मैं कीर्तन में सबसे आगे बैठा था, मुझे पता चला आपके बेटे का ब्याह है, मैं सेवा करूं थोड़ी, बारात में मेरे भी परिवार के लोग, मेरे भी जन आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ आपके बेटे की बारात। अरे चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। थोड़े ढोल ताशे नगाड़े वाले ले आऊं? बोले ले आओ। अब वो तो महाराज लेकर के आए, कम से कम 12,000 लोग, ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके लोग। नरसिंह मेहता देखें, बोले ये परिवार है आपका? बोले भैया हमारे जो समधी जी हैं उनको कहीं से पता तो करवा दो कि भोजन की व्यवस्था रखी हो उन्होंने। बोले वहां सब व्यवस्था, हमें चलने दो। इतने में ही एक और सेठ जी आए, कहीं दूसरे, अरे नरसिंह जी मैं आपका कीर्तन सुना था वहां पे, बड़ी कृपा, पता चली आपके बेटे का ब्याह है। बोले तो? बोले मेरे पास में कम से कम 100 घोड़ी और ये पशुशाला है, बहुत सुंदर एक घोड़ी है, आपकी आज्ञा हो तो उस पर इनको बैठा दें। बोले हाँ बैठा। मेरे यहाँ हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, आपकी कृपा हो जाए, ये बेचारे सूरदास बिना नेत्रों के लाठी, उस पर बैठा देते हैं इनको। बोले हाँ बैठा दो। हाथी आ गए, घोड़े आ गए, उस पर सूरदास बैठे हैं। महाराज पूरी बारात सजती जा रही है। कोई आया, बोले अरे नरसिंह जी हमने वहां कीर्तन आपका सुना था। बोले तो? बोले हमारा जो है कपड़े का व्यापार है, बहुत बढ़िया अचकन सिलते हैं हम, हमको पता चला आपके बेटे का, हम अचकन बना के लाए हैं, पहना दें? बोले पहना दो। घोड़ी से उतार के अचकन पहना दी सिर पर। महाराज वो सामान्य नहीं थे, वैकुंठ से बनकर के आई है नरसिंह मेहता के पुत्र की अचकन। सोने की जड़ी लगी है महाराज, मणियां चमक रही हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है, मोर पुच्छ लहरा रहा है, लग रहा है द्वारिकाधीश ही बैठे हैं क्या घोड़ी के ऊपर। नरसिंह मेहता बोले वाह भैया अपने आप ही बनती जा, हमने तो निमंत्रण ही 4 बनवाए थे, अपने आप ही सब हो रहा है। ये फैला कौन रहा है कि हमारे बेटे का ब्याह है? सब बढ़िया है, ठाकुर जी सबकी कृपा कर रहे हैं। यहां नगर में तैयारी चल रही थी ब्याह की, तो लड़की वालों ने कहा भैया बारात देख तो लें कैसी है। किसी से कहा देख करके आओ, कितनी दूर आ गई। दौड़ करके वो व्यक्ति, अरे सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या कहूं महाराज, ऐसी बारात ऐसी बारात। बोले कैसी? अरे पर्वत पर चलिए, ऊपर से देखनी पड़ेगी, किलोमीटरों लंबी है, दूरबीन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के तो बारात दिखेगी, इतनी लंबी चौड़ी और ऐसी बारात। और सुनिएगा, बोले क्या? हाथी देखिएगा, घोड़े देखिएगा, दुल्हा को भी देखिएगा, पर एक बार बारात में सबसे आगे 2 नवयुवक चल रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। ऊपर जाकर के जो वो समधी जी थे, उन्होंने ऐसे कोई लगा करके देखा, तो महाराज हाथी घोड़ा और ऐसे ऐसे रत्न आभूषण सब चीज। लेकिन जैसे ही बारात में सबसे आगे देखा, श्याम वर्ण गौर वर्ण के 2 युवक कृष्ण बलराम नृत्य करते हुए बारात लेकर के चल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात जा रही है, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं उसमें, और नरसिंह जी को कुछ नहीं पता है। ऐसे नरसिंह जी, ये रास है, इसे रास कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी पूरी योजना बना दे रहे हैं आपकी। तो मेरे साथ रस हुआ है, आपके साथ रस हुआ है, पर जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं इन सबके साथ रास हुआ है। हम भक्ति के पथ पर इसलिए चल रहे हैं कि हे नाथ मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक बार हमारे संग भी कुछ रास करो, कोई अनुभव ऐसा कराओ। और होते हैं थोड़े थोड़े रास तो सबके साथ होते हैं।
वृंदावन की बहुत याद आई, तभी किसी ब्रजवासी का फोन आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो ब्रज से कोई आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो वहां का कोई प्रसाद लेके आ गया। वृंदावन की बहुत स्मृति हुई तो परिवार के किसी व्यक्ति का फोन आ गया, भैया हम ब्रज जा रहे हैं, चलोगे? ये छोटे छोटे रास तो सबके साथ होते हैं, पर वो विशिष्ट रास हो, उसकी इच्छा सबके चित्त में होनी चाहिए। गोपियां रास का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। ये व्रज की गोपियां कौन है बंधुओं? ये त्रेता के दंडकारण्य वन के वही संत हैं जो राम जी के दर्शन के इच्छा में रह गए, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। तब हनुमान जी ने आकर के इनको सांत्वना दी, आप लोग चिंता मत करो, राघव जी के आपको दर्शन नहीं हुए, प्रतीक्षा करो, अगले युग में भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब संत व्रज की गोपी बनकर के आओगे, तब ठाकुर जी आपको अनुभव कराएंगे। लोग व्रज की गोपियों पर उंगली उठाते हैं। व्रज की गोपियां ठाकुर जी के साथ नाची, व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी के साथ ये किया। अरे तुमको पता क्या है कि कितना तप किया है उन्होंने इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एक युग की प्रतीक्षा है उन गोपियों की। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा ये सारी गोपियां हैं जिनके चित्त में प्रेम, प्रेम कैसा सुनिएगा अभी, ऐसा प्रेम हम आप सबके जीवन में आ ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम है इन गोपियों का। इन गोपियों को ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम सबको स्वीकार करूंगा। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, आकाश में पूर्णिमा जैसे ही पहुंचा, सब गोपियों का चित्त व्याकुल होने लगा कि आज तो वही पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में श्याम सुंदर हमको मिलने वाले हैं। युगों की प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली है। इतने में ही कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर वेणु को अपने अधर पर धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, प्राण पिरोए वंशी में। आहा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। ठाकुर जी ने ऐसी वेणु बजाई। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, लेकिन सबको वो स्वर सुनाई दे रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन जितनी भी वह गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। उनके कानों में मानो जाकर के वो वेणु ध्वनि शब्द का रूप ले लेती है और कहती है, अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ, या वृक्ष के नीचे या वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी दौड़ करके मेरे पास आ। सब गोपियां नहीं भाग रही हैं ठाकुर जी के पास, जिनके कानों में जाकर के वो स्वर शब्द के रूप में जाकर के कह रहा है, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वही गोपियां भाग रही हैं। अब इसको आचार्य चरण कैसे बताते हैं कि कथा क्या है? कथा जो वक्ता करते हैं वो एक वेणु रव है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि केवल 4 घंटा का पास आउट है, व्यास जी बैठ करके 2-4 बातें बोलेंगे, बोल करके अच्छी बातें बोलते हैं, मन को अच्छी लगती है, हम चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। पर यहाँ बैठे कई लोग वो एक शब्द सुनते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, मन विचलित होने लगता है, भावुक होने लगता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गोपी है, उसके लिए वो शब्द नहीं है, उसके लिए वो ठाकुर जी की वाणी है। उसको लगता है कि ठाकुर जी मुझे बोल रहे हैं, ठाकुर जी ये मुझे आज्ञा कर रहे हैं, ये मुझसे कही जा रही है बात, मुझे ये करना ही है जो यहाँ बोल दिया गया है। ये विश्वास उनके चित्त में प्रकट हो जाता है। सबके हजारों लोग कथा सुनते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पिछले 6 दिनों में लाखों लोग कथा सुनकर के बड़ोदरा में गए, पर परिवर्तन 2 के अंदर ही आएगा, ये मैं प्रमाण से कह सकता हूं। 2 से ज्यादा नहीं आएगी संख्या, 2 से ऊपर संख्या नहीं पहुंचेगी। कल कथा पूरी होने दीजिए, वापस लग जाएंगे सब अपने कार्यों में, वापस लग जाएंगे सब अपने उल्टे सीधे खान पान में, वापस लग जाएंगे सब अपनी विषय वार्ताओं में। बहुत कम ऐसा होगा कि परिवर्तन हो, 2-4 ही होंगे जो इस 7 दिन में इतने परिवर्तित हो जाएंगे कि बस अब तो ठाकुर जी के संग रास ही होना है। वो 4 ही हैं जिनको ये कथा
कृष्ण वाणी के रूप में लग रही। बाकियों को लग रहा है कि इंद्रेश जी बैठे हैं, वे बैठ करके बोल रहे हैं, या कोई भी वक्ता बैठे हैं बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बोल दूं, जब आप रास के अधिकारी हो गए होंगे तो आपको कथा पंडाल नहीं लगेगा, आपको रास का ये प्रांगण लगेगा। आपको यहां बहने वाली जो ब्यार है वो ब्यार ना लग के यमुना जी के जल के छींटे लगेंगे। आपको दिखने वाले वैष्णव जन सामान्य ना लग के ब्रजवासी दिखेंगे। और मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाला वक्ता कोई वक्ता ना लग करके व्रज की कोई प्रधान गोपी लगेगा जो हमें श्री ठाकुर जी के समीप ले जा रहा है। अरे गिरिराज जी के प्रति यदि पर्वत की और पत्थर की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। व्रज रज के प्रति यदि आपकी मिट्टी की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए। और ब्रजवासियों के प्रति मानव की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए। ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति यदि मूर्ति की भ्रांति है तो अभी आप भक्त नहीं। ये सब परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे गिरिराज जी में ठाकुर जी जहां हाथ रखे वहां हाथ का चिन्ह, मन में विचार करता हूं कि इतना निष्ठुर है, ये कैसे हाथ बन गए? क्योंकि ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति पत्थर की भावना नहीं है, ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति किशोरी जी के हृदय की भावना है। इसलिए जहां ठाकुर जी हाथ रखते थे वहीं चिन्ह प्रकट हो जाता, जहां चरण रखते थे वहां चिन्ह प्रकट हो जाता था। मन की भ्रांति मतलब ब्रह्म, ये जो वहम हमारे चित्त में है कि ये पत्थर है, ये नदी है, ये व्रजवासी मानव हैं, ठाकुर जी मूर्ति पाषाण हैं, प्रसाद केवल अन्न है, ये भ्रांति सबसे पहले हमारे चित्त से जाती है। तब समझो कि आप गोपी बन गए हो। आपको यमुना जी जल नहीं लगता है, आपको उसके प्रति साक्षात पटरानी की भावना है। तो ये गोपियां, सबको लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, पर कुछ गोपियों के चित्त को लगता है कि नहीं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और वो गोपियां दौड़ पड़ती हैं वृंदावन की ओर। असंख्य गोपियां इकट्ठी हो गई। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी के सामने पहुंच गई गोपियां। और कैसे पहुंची यहां पर वर्णन किया गया। कोई गोपी गैया का दूध दोह रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई मांग में सिंदूर भर रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी। और ये सब क्रिया करते करते सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं, उन कार्यों को बीच में छोड़ करके आतुर। जैसे ही पहुंची ठाकुर जी वेणु राव करना बंद कर देते हैं और सब गोपियों को देख करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित् वृतागमन कारणम। प्रसंग तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर बीच में और भी हैं। यहां पर बीच में परीक्षित जी को संशय हो गया। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी बोले, भगवान मैं थोड़ा बात को बीच में रोक रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। बोले क्या बात है? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव रखती हैं। पति का भाव यदि रखती हैं तो बहुत सारे पहलुओं में दोष आ जाता है। तो कैसे? पहली बात, ये सब शादीशुदा हैं और ठाकुर जी के प्रति अगर ये पति की भावना रखती हैं तो यहां तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और दूसरी भावना, इन गोपियों की भावना में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति काम भाव का दर्शन हो रहा है। ये ठाकुर जी के प्रति काम भावना रखती हैं, मुझे लगता है कि ये तो दोष है। तो कहते हैं सुखदेव जी इतने नाराज हुए, उक्तम पुरस्तादत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेश किमुतादोक्षज प्रिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सबके मतलब की बात नहीं, पर कुछ लोगों की भ्रांति दूर होगी इस बात से। सुखदेव जी बोले, अच्छा मतलब गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, ठाकुर जी के प्रति मान लो कि काम भाव से जा रही हैं, तो तुम्हारे मन में दोष आ रहा है। और वहां रावण 100 गालियां ठाकुर जी को देता है, शत्रु मानता है, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया।
यहां पर शिशुपाल जो बिना 100 गाली दिए पानी नहीं पीता था, उस पर किसी को संशय नहीं है, उस पर किसी को चिंता व्यक्त नहीं होती। जब ये राक्षस ठाकुर जी के प्रति शत्रु भाव रख करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपियां कांत भाव रख के प्राप्त क्यों नहीं कर सकती? ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कई बार अपने घर के सदस्यों को, मित्रों को टोकते हैं कि तुम ठाकुर जी से प्रेम क्यों करते हो भाई? वो भगवान है, उनके प्रति भगवान भावना रखो। तुम भक्त हो, वो भगवान है। तुम कभी उनसे प्रेम कर रहे हो, तुम अपने आप को उनकी प्रियतमा मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका प्रियतम मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका भाई, सखा, बंधु मान रहे हो। अरे ये सारा पाखंड है, ये सारा अज्ञान है। इस तरीके का प्रवचन करने वाले लोग यहां पर सुखदेव जी डांट करके कह रहे हैं, और एक शब्द कहा है, व्यास जी मंच पर बैठे हैं, समझेंगे इस बात को। शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, नहीं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज भगवान भी इनको अपनी कांता मानते हैं, इनको अपनी प्रियसी मानते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ही प्रेम शब्द को सौभाग्यवंत बनाता है। संसार के प्रति प्यार होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कहते किसको हैं? गोपियां परिभाषा देंगी, अभी समझिएगा उस बात को। ठाकुर जी ने कहा, आप सब क्यों चली आई इतनी अर्धरात्रि को? अपने पतियों को छोड़ करके आई हो? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। ओहो, आप सब शादीशुदा हो, आप सब पति युक्त हो। अरे कईयों के तो बच्चे भी हैं, कईयों के तो नाती भी हैं। भगवान के रास में कौन सी गोपियां आई हैं? कई लोगों का भ्रम यहां भी टूटेगा। आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब 6 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, और 150 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको 4 गोपियां उठा के चल रही है, दांतें नहीं है मुख में। और 150 वर्ष की गोपी से लेकर 6 वर्ष तक की गोपी, सबके चित्त में कृष्ण के प्रति एक ही भाव है। ये कैसे हो सकता है? ये सांसारी मोह नहीं है, ये सांसारी आकर्षण नहीं हो सकता। अरे कोई दादी अम्मा के समय की बूढ़ी माता जी, अब कोई, और ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 6.5 वर्ष के हैं लाला। कितने वर्ष के? नहीं, 7.5 वर्ष के। गिरिराज उत्सव के 1 वर्ष बाद का ये क्रम है। 7.5-8 वर्ष के बीच के हैं ठाकुर जी। 7.5-8 वर्ष के बालक के प्रति कांत भाव आ सकता है? अगर कोई बालक यहाँ 6.5-7 वर्ष का हो, उसको मंच पे लाके खड़ा करो, इतनी भीड़ देख के रोने और लगेगा वो। उसके प्रति कांत भाव, उसके प्रति पति का भाव, उसके प्रति प्रेमी का भाव, इलॉजिकल बात है। बहुत लॉजिकल चिल्लाता है आज का समाज, ये बिल्कुल लॉजिकल हो ही नहीं सकता। तो जब लॉजिकल नहीं है, इसीलिए तो वो प्रेम है। यहां आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, आज की बुद्धि से इसको बैठा ही नहीं पाओगे, गणित आपकी फेल हो जाएगी। यहां पर ये रास हो कैसे गया? पर हो गया क्योंकि वो प्रेम है। वहां पर सामान्य शरीर का भाव नहीं है, वहां सामान्य इंसानों का प्रेम नहीं है। इंसानों में उम्र देखी जाती है, इंसानों में शरीर देखा जाता है, इंसानों में सुंदरता देखी जाती है। यहां पर ये सब नहीं देखा गया। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगा के आई है बस, और ठाकुर जी उसको भी, अरे प्रिय तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप सब हंस रहे हो, लेकिन वहां वो वास्तविक मान रही है। एक गोपी अपनी चोटी गूंथ रही थी, तो एक तरफ की चोटी गूंथ पाई थी, दूसरी तरफ की चोटी खुली रह गई। इतने में ही वंशी की धुनाई तो ऐसी ही दौड़ी है। ठाकुर जी कह रही, आज तेरे केश कितने सुंदर लग रहे हैं। यहां रूप सौंदर्य नहीं देखा जा रहा है किसी का भी। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, तो वंशी की धुन आने लगी, तो मन में विचार करने लगी, ठाकुर जी बुला रहे हैं, दौड़ी। आधे रास्ते में दूसरी गोपी ने कही, अरे एक आंख में काजल लगा के आइए, ऐसा लग रहा है एक आंख से काणी है क्या? काणी समझते हैं, जिनकी एक आंख थोड़ी छोटी हो। दूसरी में लगा किया। अब वो दूसरे में जब काजल लगा रही है तो उसको सहन नहीं हो रहा। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब गोपी मुझसे पहले पहुंच जाएंगी, कैसे लगाऊं? तो बार बार हाथ हिले, कभी ऊपर जावे कभी नीचे। जब पूरे आंख पे काजल फैल गया, दर्पण में देखा तो एक आंख में तो बढ़िया काजल, एक में फैला हुआ काजल लगा है। मन में विचार करने, अब इसको सही करने में समय लगेगा, तो पूरा काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया, आंख दिखेगी बस।
जब वो गोपी दौड़ी करके आई, कोई गोपी बोली, अरे तू कहा करके आई, पूरे मुंह पे काजल पोती आई। बोले तू ना जाने, हमारो श्याम सुंदर मुख नाए देखे, वो तो हृदय देखे। और वही हुआ सब गोपियों में। जब ठाकुर जी ने दृष्टि घुमा करके देखा, आहा, आज के या रास यूथ की सबसे सुंदर गोपी तो एक मुंह को दिख रही है। बोले कौन सी? जो मेरे जैसे वर्ण की खड़ी है, पूरे मुंह पे काजल लगा के, सबसे सुंदर तो यही है। यहां रूप की प्रधानता नहीं है, यहां पर स्वरूप की प्रधानता नहीं है, श्रृंगार की प्रधानता नहीं है, वस्त्रों की प्रधानता नहीं है, आयु की प्रधानता नहीं है, यहां पर भाव की प्रधानता है। ठाकुर जी गोपियों को थोड़ा परीक्षण करने लगे। तुम सबके पति हैं, बच्चे हैं, फिर भी तुम अर्धरात्रि में मेरे पास आई हो। पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा तुमको। 10 श्लोकों में ठाकुर जी नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, यही बोलते रहे। गोपियों से कहा अब इसका उत्तर दो। थोड़ी देर तो गोपियां मौन रहीं और थोड़ी देर बाद गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्स दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मेरे हृदय की कुछ कथाएं पेंडिंग रह गई हैं, मतलब मेरा मन है कि मुझे ऐसी इस विषय पर कथा कहनी है। उसमें एक विषय है प्रणय गीत, जो अब गोपियां कर रही हैं। ये गुप्त गीत है भागवत जी का। जैसे गोपी गीत प्रकट गीत है, प्रणय गीत गुप्त गीत है। यहां पर गोपियों का प्रेम सुनिए आप। गोपियां क्या कहती हैं? हे श्याम सुंदर, आपको क्या लगता है कि हम आपसे मिलने आई हैं, आपका स्पर्श करने आई हैं, आपको देखने आई हैं, आपसे कुछ मांगने आई हैं, या आपको कुछ देने आई हैं? नहीं। अरे हम तो भात की भांति हैं। भात समझते हैं? चावल। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही नाम राशि है, और दोनों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक है। जैसे भात को पहले धनकुटा से कूटा जाता है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, खौलते पानी में डाला जाता है, जब वो मीड़ करके देखा जाता है, नरम गर्व तक हो जाता है, उसके बाद उसको दाल के साथ परोसा जाता है और भोक्ता दाल लगा करके चट कर देता है। बनने में लगे जिसको 5 दिन, पाने में नहीं लगते 5 मिनट। वही हमारी स्थिति है। आज तुम तक पहुंचने में हमने कितने पापड़ बेले आपको क्या पता। लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा। हम स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। कृष्ण, एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग 4 विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुनकर के भूल जाते हैं। पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं है, आदि आदि सब। राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं? यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर ले। और तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले अब कुछ नहीं। एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया।
लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आया तो राम जी बोले ये तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान नहीं आया। तो राम जी बोले क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे, तो विमानों ने कहा जो हमारी आचार्य की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, इसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर दया आ गई, तो राम जी ने धीरे से कहा, सुनो तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए, एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है, हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले भैया आप देखो अब हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पे। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया, बोले इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए। कहते हैं, आप सबको पता है, जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः। क्यों? सतकृतवे नमः, कि कहीं आपका पुण्य इंद्र ना ले जाए। इंद्र पुण्य क्यों ले जाते हैं? कहीं ये इतना पुण्य ना कर ले कि अगले मनवंतर में ये इंद्र बन जाए। इतनी प्यारी है उनको अपनी गद्दी। इंद्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, लेकिन सीता जी की अवहेलना करने वाले को स्वर्ग रखना पड़ेगा तो मैं त्याग करने को तैयार हूं। इंद्र ने भी मना कर दिया तो राम जी बोले चिंता मत करो, हम पे 2 ही लोक हैं, क्या और भी हैं? और दूसरा लोक कौन सा? बोले शिवलोक में रह लोगे? हैं तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम शंकर जी से कह देंगे भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ी एक जगह मिल जाएगी, रह लेना, जैसी आपकी आज्ञा। शंकर जी आए, बोले बाबा आए, कहिए राम जी। बोले इसको आप शिवलोक में ले जाओ। शंकर जी बोले मेरी तीसरे नेत्र अभी फड़फड़ा रहा है और त्रिशूल बस तैयार बैठा है, आप इसको हवाले तो करो, मेरे जला के भस्म कर दूंगा इसको। राम जी के पीछे जाके छुप गया, बोले भगवान मुझे बचाओ। बोले भैया अब तो एक ही लोक रह गया है, वो कौन सा? बोले नरक लोक। तुम चिंता मत करो, तुमको खोलते कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा, तुमको पकोड़ा नहीं बनाया जाएगा नरक में। नरक के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, बड़ा खतरनाक। तुमको यमराज जी अपने दूतों में शामिल कर लेंगे। भैंसा पे बैठ के यमराज जी आए, बोले इसको ले जाओ यमलोक ले जाओ। बोले महाराज पापियों के लिए है यमलोक, महापापियों के लिए है यमलोक, ये तो जघन्य पापी है, इसने सीता जी के पवित्रता पर प्रश्न उठाया, इसके लिए तो नरक में भी हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। सोचिए। तब राम जी बोले मैं परमात्मा हूं, मैंने ही यमलोक बनाया, मैंने ही स्वर्ग बनाया, मैंने ही साकेत बनाया, मैंने ही शिवलोक बनाया, मैंने पूरा ब्रह्म। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तब बोले फिर ये इसको भेजें कहां?
पृथ्वी ने पहले ही द्वार बंद कर दी, बढ़िया हुआ ही चला गया, बाहर बना हुआ था, पृथ्वी पर वैसे ही नहीं जा सकता, जाएगा कहां, ब्रह्मांड में थोड़ी लहरता रहेगा। तब सबने मिलकर के कहा, बोले एक ही उपाय है इसको स्वीकार करने का। बोले क्या? यदि जनक नंदिनी जानकी दुलारी श्री जानकी जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तब राम जी उसको लेकर के श्री जानकी जी के पास गए कि इसने अपराध किया, यही है जिसने आपके पवित्रता पर प्रश्न उठाया। जानकी जी तुरंत अपने आसन से उठ गईं, तुरंत उसके सिर पर हाथ फेर, अरे ये तो मेरा बालक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्षमा किया। जब किशोरी जी ने क्षमा किया तब सारे लोगों ने उसको स्थान दिया। गोपियां कह रही हैं कि स्त्रियों पर बात बनाना तो बहुत आसान होता है नाथ, पर जो बात बनाते हैं वो सावधान रहिएगा, नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान जिस कुल खानदान या जिस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, उसके हाथ का तर्पण भी उसके पितृ स्वीकार नहीं करते, देवता पूजा स्वीकार करें तो बहुत दूर की बात है। तो हम पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम फिर भी लोक लाज मर्यादा की बिना चिंता किए हुए आज सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है, आपसे सुनने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है, एक बार कह दीजिए कि हाँ गोपियों तुम मेरी हो, बस इतना कह दीजिए। ये सुनकर के चली जाएंगी और जीवन भर इसी विचार में रह लेंगी कि आपने हमको स्वीकार किया। हमारा प्रेम केवल इतना है, कोई शिकायत नहीं करेंगी, कोई इच्छा नहीं करेंगी। ऐसा प्रेम हो सकता है किसी का कि तुम बस ये कह दो कि तुमने मुझे स्वीकार किया, अब जीवन में भले ही मुझे दिखना मत, मुझसे मिलना मत, मेरे पास आना मत, मैं इसी भाव में जीवित रहूंगा। ऐसा प्रेम नहीं है संसार का। और चलो मान लो मेरी आज की कथा सुनकर के किसी ने जाकर के अपने किसी मित्र से कह भी दिया, लोग बाग तो ऐसी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं ना ऐसी बातों को, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या तुम उसकी स्मृति से विमुख हो जाओगे? निश्चित हो जाओगे, निश्चित कोई और प्रिय आ जाएगा, निश्चित कोई और आपके हृदय को भा जाएगा, वो प्रेम टिक नहीं पाएगा। पर गोपियां कह रही हैं जीवन में हृदय में स्थान किसी को देंगी नहीं, आपसे कभी मिलेंगी नहीं, बस एक बार कह दीजिए हाँ गोपियों मैंने तुम्हें स्वीकार किया। बस हमारा इतना ही प्रेम है नाथ, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है प्रणय गीत। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं हम ज्यादा जिद नहीं करेंगी आपसे, हम जा रही हैं वापस अपने घर, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हम चली जाएंगी वापस, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो वापस कर दो। आज एक बात सुन लीजिए, रुक्मणी मंगल की कथा तो कल ही होगी, आज तो किशोरी जी और ठाकुर जी को विवाह उत्सव कर देंगे यहाँ पे उसी भाव से श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हो जाएगा, क्योंकि फिर रेलगाड़ी भागेगी उसमें आनंद आता नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी को कल फिर रुक्मणी मंगल से कथा का भाव प्रारंभ करेंगे। हम प्रेम से रास की कथा कह लें, हमको उसमें सुख मिल रहा है। हमारा तो देखो मन अगर कर जाए, अगर हमें खुली छूट कोई दे दे तो हम प्रथम स्कंद पे ही 7 दिन बोले, हमको उसी में ही सुख मिल जाएगा, उससे आगे जाने का मन ही नहीं होता। पर क्रम कभी कभी फिर पूर्ण नहीं होते तो कई विद्वान लोग प्रश्न उठाने लग जाएंगे, इसलिए क्रम पूर्ति आवश्यक है। गोपियां कहती हम जा रही हैं वापस, अपने अपने घर जा रही हैं। ठाकुर जी से बोली लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। बातें ऐसी करो कि ठाकुर जी पे प्रत्युत्तर नहीं रहे दोबारा देने के लिए। अब बताओ गोपियां क्या कह रही हैं? हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस करो। अगर हम बिना मन के वापस चली गई तो वैसे ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाना है। क्यों? बच्चे कहेंगे माँ सीरा बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। पति कहेंगे चलो यमुना तट पर घूमने चलते हैं, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है।
अगर चाहते हो कि हम वापस संसार में चली जाएं तो हमारा मन जो आपने चुरा लिया है उसको वापस करो। ठाकुर जी बोले वो तो मेरे बस में ना है, मैं कैसे वापस करूं? बोले वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो, हमें अंगीकार करो। ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, मैं आज तृण तोड़ करके और शपथ लेकर के कह रहा हूं, मैं आप सबन को स्वीकार कर रहा हूं, आप सब मेरे। और जैसे ये बात कहा ठाकुर जी ने कि आप सब, अरे महाराज देश का प्रधानमंत्री अगर भरी सभा में एक का नाम लेके बोल दे कि ये तो मिले हैं, वो व्यक्ति उड़ने लगेगा आकाश में। वो नगर में आदमियों को आदमी नहीं कहेगा। देखी नहीं तेने प्रधानमंत्री क्या बोले, ले सुन क्लिप सुन। और जगत नियंता जगदाधार अगर किसी को कह दे कि तुम मेरे हो, तो वो गोपियां नृत्य नहीं करेंगी तो क्या? रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास की पूरी परिकल्पना में, रास की पूरी व्यवस्था में जब ठाकुर जी ने गोपियों को स्वीकार किया तो इतनी आनंदित हो गई गोपियां। अति आनंद की चरम स्थिति जब आती है तब दो ही काम होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं और पैर थिरकने लगते हैं। गोपियां नाचने लगी कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। और नृत्य करती हुई गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, किसी का पल्लू से आंसू पहुंचते हैं, किसी के गले में गलवैयां डालते हैं। गोपियां रो रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हमें श्याम सुंदर ने स्वीकार कर लिया आज। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीराबाई कह रही हैं, सब लोग गाओ। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर कौन है हमारा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर, जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। हो याए नाई बिसरू में दिन राती। 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 गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म। एक एक गोपी नृत्य कर रही है, ठाकुर जी उसके पास जा रहे हैं और उसे रास का अनुभव करा रहे हैं। कोई गोपी कहती है अरे लाला मैं तो हार गई, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला मुझे तो नींद आ रही, ठाकुर जी अपनी गोद में सुला लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी रास करने लगे। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था, अभिमान आ गया। गोपियों को लगने लगा त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व मोहिनी हम, हमारे रूप पर आसक्त हो रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे ही ये मान गोपियों के चित्त में आया, ठाकुर जी रास के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विचरण करती रहीं, ढूंढती रहीं। वही बात, रास रमनता मारी नथनी खोबारी। मतलब
वो जो नथनी का मतलब जो मान आ गया, यही तो नहीं चाहिए रास में। बंधुओं, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि आपने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी, पर्दा किया, 15 मिनट बाद आके देखा चावल चट हो गए, आप क्या करोगे? फोन ला फोन ला फोन ला फोन ला, तुरंत वीडियो देखिए मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया, पोस्ट करो इसको। आप ये करेंगे, हुआ किसी के साथ नहीं पर ये कर देंगे हम, और फिर हम यही मान में चले जाएंगे कि हमारी भक्ति इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को कि हमारे घर की रोटी पा रहे हैं। इसी मान के कारण ठाकुर जी, कहीं आपको मान ना आ जाए, यथावत थाली मिलती है 50 मिनट बाद भी, एक तिनका भी ठाकुर। एक बार हमारे व्रज की घटना बताते हैं, श्री राधा रमन लाल जी का राजभोग हो रहा था, ठाकुर जी अपने राजभोग पा रहे थे। नियम है एक समय बांध दीजिए, ठाकुर जी को इतने समय बाल भोग अरोगाना है, इतनी देर राजभोग, और ठाकुर जी को बता दो नाथ हम 20 मिनट बाद आएंगे, आप पाओ प्रेम से। 20 मिनट में एक आध मिनट ऊपर ही हो तभी जाइए, पर उससे फिर पहले मत जाइए ठाकुर जी के पास। क्यों? ठाकुर जी के सब सखा प्रकट होते हैं, सब गोपियां एक साथ चारों तरफ सब बैठ के प्रेम से पाते हैं फिर। और फिर जब जाओ तो बाहर से ताली बजा दो, घंटी बजा दो, ठाकुर जी कह दो ठाकुर जी हमारे यहाँ, आप सचेत हो जाओ। ठाकुर जी फिर से अपने स्थान पे आके बैठ जाएंगे, आप भोग की थाली ले जाओ। तो हमारे वृंदावन में एक बार ऐसी घटना हुई, राधारमन, मैंने गुसाइयों से सुनी, सत्य है, सत्य ही है। राधारमन लाल जी की प्रसादी चल रही थी भोग भीतर, और गुसाई जी को समय पता है कि इतनी देर बाद ठाकुर जी के समीप जाना है। किसी और गुसाई से बात करते 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 उनको लगा कि समय पूरा हो गया, और समय पूरा हुआ नहीं था। इतने में ही जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया, श्री राधा रमन लाल जी के ओष्ठ के पास में चावल का एक तिनका यहाँ चिपका हुआ है। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, बीच में ही पहुंच गए। कैसे पहुंच गया? तो ठाकुर जी की अपनी अवधि है। अब उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति मान कर लेता है तो ठाकुर जी को प्रिय, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति मनते ही रहते हैं, कुछ कहते नहीं। गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, सुंदर हो तो अपना रूप दर्पण में जाके देखो, किसी का काजल फैला है, किसी के बाल खुले हैं, किसी, इसमें सुंदरता देखूंगा मैं। मान। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां यत्र तत्र ढूंढती रहीं। मान क्यों आया? क्योंकि बिना आचार्य के ठाकुर जी की सेवा में गई हैं। अभी तक किशोरी जी नहीं आई थी रास में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सेवा में जाने से पूर्व, ठाकुर जी के कपाट खोलने से पूर्व, पहले नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव से कहो, अगर आज सेवा में कुछ विलक्षण हो जाए तो हे गुरुदेव मेरे चित्त में मान मत आने दीजिएगा। गुरुदेव का स्मरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो आपकी सेवा में बनने वाले अपराधों को हृदय में बैठ के समाप्त करते रहते हैं। किशोरी जी आचार्य हैं, किशोरी जी गुरुदेव हैं। गोपियों बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं। अब जब ढूंढते हुई गई, श्याम सुंदर तो मिले नहीं, तभी बोली किशोरी जी के पास चलो। यमुना तट पर किशोरी जी बैठी थी। गोपियों ने जाकर के कहा, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का
की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां रुदन करने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। सरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर शेमुषादृश। गोपियों ने गोपी गीत गाया। बंधुओं, ये वो शब्द हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया। जैसे ही गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपस्त्यंश चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। व्यक्ति जब संसार के लिए रुदन करता है तो कंसुरा बेसुरा रोता है, लेकिन जब वो ठाकुर जी की याद में रोता है ना, उस समय उसका मुखमंडल और उसका स्वर सब सुरयुक्त होता है, भावयुक्त होता है। बंधुओं, एक बात कहें, पूज्य बापू एक बार अपनी कथा में कह रहे थे, यदि किसी को ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते रोना आ जाए, ठाकुर जी की धाम की याद आ जाए, ठाकुर जी के जनों की याद आ जाए, ठाकुर जी की लीला की स्मृति होने लगे और वो रुदन में बन करके प्रकट होने लगे, तो समझना ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, ठाकुर जी आपको स्पर्श कर रहे हैं। और भगवत विरह में किया गया रुदन स्वर युक्त होता है। ठाकुर जी के विरह में किया गया जो रुदन होता है, उसमें व्यक्ति चीखता चिल्लाता नहीं है, बुरी तरह व्यथित नहीं होता, बस वो रोता है भावुक होकर के, और उसको उसमें सुख मिलता है। दुनिया के लिए रोने में लगता है कोई आके मुझे शांत कर दे, और ठाकुर जी के लिए रोने में लगता है मुझे छेड़ो मत, थोड़ी देर रोने दो, थोड़ा रुदन कहने दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके प्रकट हुए, अपने मुख को पहुंचते हुए सब गोपियां भाव आतुर हो गई, दौड़ पड़ी ठाकुर जी को, अपने अपने भाव से सबने पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े, पीताम। अब इतनी सारी गोपियां कैसे पकड़े ठाकुर जी को? इतने में ही ठाकुर जी सब गोपियों को बोले, रुक जाओ, इतने व्यथित मत हो, मैं आप सबसे वचन देता हूं, आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और बंधुओं, फिर क्या हुआ?
रास में तो एक कृष्ण अनेक गोपियां थीं। अब ठाकुर जी बोले हर गोपी प्रतीक्षा करे कि वहां से फ्री होंगे तो मेरे पास आवेंगे, वाते निवृत्त होंगे तो मेरे पास आवेंगे, एक ही कृष्ण है। ठाकुर जी बोले नहीं, अब आप महारास में हो, जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। हर एक गोपी के लिए ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिया और कोई अंतर नहीं है, एक से ठाकुर जी, जितनी लाखों गोपियां थी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए। चारों तरफ गोपियां हैं, चारों तरफ कृष्ण हैं और बीच में श्री प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं। कैलाश में बैठे हुए महादेव बोले मुंह पे नाई रुको, जा रहा हूं मैं तो जाऊंगा रास में। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी बोले भैया वेद आदि सब थोड़े ने एक देर शांति रखो, मैं तो जा रहा हूं रास में। महादेव दौड़े हैं, ब्रह्मा जी दौड़े हैं, गोपियों ने द्वार बंद कर दिया, कहां घुसे चले जा रहे हो? बोले हम महादेव हैं। बोले यही मान तो अंदर नहीं जाने दे रहा, यहां पे हम गोपियों को सूक्ष्म मान नहीं जाने दे रहा, आप कह रहे हो कि मैं महादेव हूं। तब कहते हैं ललिता जी ने वहां यमुना जी के तट पर बैठ करके जितने देवता आए थे सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, सबकी गुरु बन गई ललिता जी, सबके गले में कंठी माला पहनाई ललिता जी ने। और जब सबको प्रेम सिखाया तब पूछा हाँ जी आप कौन हो? बोले मैं तो एक गोपी हूं। गोपी का अर्थ क्या है? जो अपने प्रत्येक रों से कृष्ण को पाना चाहे उसको गोपी कहते हैं। जिसके हाथ कृष्ण का स्पर्श, नेत्र कृष्ण का दर्शन, कान कृष्ण के शब्दों का श्रवण, जिह्वा कृष्ण का नाम, नासिका कृष्ण की सुगंधी पाना चाहती हो उसे गोपी कहते हैं। सब देवता बोले हम तो गोपी हैं। कौन से लोग ते आए हो? बोले हम तो सब वृंदावन से आए हैं। बोले हाँ अब जाओगे रास में। ललिता विशाखा बोली ने एक श्रृंगार और कर दे उनको। सबरे आए हैं, सबके नथनी पहनाई। शंकर जी तो कानों में बिच्छू टांग के घूम रहे थे, गले में सर्प आदि लटक रहे थे, बागंबर आदि पहन रखी थी, गंगा जी लटक रही, शीश पर गंगा जी बह रही हैं, सुंदर जटाएं हैं। सब खोल खाल करके कहा कि अब आप महादेव नहीं, अब आप गोपी देव गोपेश्वर बन करके जाओ भीतर। और महाराज नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल, तीनों आंखन में काजल लगायो, होठन में लालिमा लगाई, दाढ़ी मूछन में इत्र लगायो। वैसे तो शंकर जी भी ठाकुर जी जैसे ही हैं, दाढ़ी मूछ आती नहीं, पर कहीं कहीं बताते हैं दाढ़ी मूछ वाले ठाकुर, पर नहीं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश्मगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमवरणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भैरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। बोल सोमनाथ भगवान की। आपके सोमनाथ हमारे यहाँ कौन है? गोपेश्वर महादेव। गोपी बनकर के गए महाराज। जैसे ही महादेव चुनरी आदि लहंगा फड़िया पहन करके पहुंचे, गोपी मतलब श्रृंगार वाली नहीं, गोपी मतलब प्रत्येक अंग से कृष्ण को जो पाना चाहे वो गोपी, वो बन गए महादेव। तुरंत जैसे ही पहुंचे दौड़ करके ठाकुर जी गए, शंकर जी का हाथ खींच करके लाए और महाराज शंकर जी के साथ में नृत्य होने लगा। आकाश में देवता मृदंग बजाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। जिनको रास में प्रवेश नहीं मिला उनसे बोले तुम सब म्यूजिशियन बनो, चलो ऊपर, बढ़िया मृदंग बजाओ, कांसे बजाओ, वीणा बजाओ, जो जो वाद्य हो सब बजाओ। सब वाद्य बजा रहे हैं और महाराज केवल गोपियां और ठाकुर जी नहीं, वृक्ष भी धीरे धीरे झूम रहे हैं, यमुना जी भी झूम रही हैं, गिरिराज जी भी झूम रहे हैं, नंदाचल पर्वत भी झूम रहा है, ब्रह्माचल पर्वत भी झूम रहा है। अरे कहां तक कहें महाराज, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी भी झूम रहे हैं, आकाश भी झूम रहा है, पृथ्वी भी झूम रही है, सूर्य चंद्रमा भी झूम रहे हैं, तारे भी झूम रहे हैं। क्यों? वृंदावन में महारास हो रहा है। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन, राधा नचे कृष्ण नचे। बंधुओं